और चलिए शुरुआत कर रहे हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर के साथ। रूस के उख्ता पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। उख्ता ऑयल रिफाइनरी में कई धमाके सुने गए हैं। ऑयल रिफाइनरी के तेल टैंकर भी जले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका इस हमले में जताई जा रही। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के उख्ता पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और इस हमले के बाद के हालात आप देखिए। उख्ता ऑयल रिफाइनरी है जहां पर धमाके हुए, जहां पर हमला किया गया और इस ऑयल रिफाइनरी के कई तेल टैंकर जल गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी भी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही। रूस ने यूक्रेन पर बीते 2.5 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 48 घंटे में रूस ने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए। यूक्रेन पर 50 से ज्यादा मिसाइलें और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। खार्किव, सूमी से लेकर लवीव तक विनाश की लहर चल रही है। यूक्रेन के पूर्व से लेकर पश्चिम तक तबाही मची है। रूस के हमलों से सहमे यूक्रेन ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग की है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम या तो तबाह हो चुके हैं या फिर मिसाइलें खत्म हैं। ऐसे में यूक्रेन के अंदर रूस बड़े हमला करने में कामयाब रहा है। आप देखिए 48 घंटे में रूस ने कितने विनाशक हमले किए। यूक्रेन में विनाश का बवंडर चल रहा है और 48 घंटे से अनवरत चल रहा है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों से लेकर पश्चिमी शहरों तक यानी पोलैंड बॉर्डर तक ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ज्यादा टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को किया गया है। बीती रात रूस की मिसाइलों ने ज़ैपोरिज़िया के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया। ज़ैपोरिज़िया का यह पावर प्लांट मिसाइल हमले में तबाह हो गया और आग बुझाने में कई घंटे लगे। रूस ने खार्किव पर एक बार फिर 26 मई से बड़ा हमला किया है। रूस ने खार्किव के सैन्य ठिकाने पर किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि खार्किव के सैन्य ठिकाने पर नाटो के अधिकारी और सैनिक थे। इस हमले में नाटो के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। नाटो सेनाएं खार्किव में यूक्रेन की मदद के लिए पहुंची थी। खार्किव क्षेत्र के कई शहरों में रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग जारी है। इस जंग की रणनीति नाटो के वो सैनिक बना रहे हैं जिन्हें सीक्रेट तरीके से खार्किव में तैनात किया गया है। इसीलिए खार्किव पर इतने बड़े मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। खार्किव के साथ साथ रूस ने मिकोलेव पर भी जबरदस्त हमले किए। इस हमले में यूक्रेन का एक हथियार और रसद गोदाम जलकर खाक हो गया। खार्किव में रूस ने नाटो के सैन्य अधिकारियों वाले कैंप को तबाह कर दिया। मिकोलेव में रूस ने हथियार गोदाम तबाह कर दिए और इसके साथ साथ सूमी पर भी जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में सूमी में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
सूमी पर रूसी सेना ने 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी बचाव दल सूमी के कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से हमले किए। रूस ने यूक्रेनी शहरों के साथ साथ ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने रूस पर 50 से ज्यादा मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस के हमलों में यूक्रेन के 5 पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। इसके अलावा 4 से ज्यादा पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। बीते 2.5 महीने में यूक्रेन पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला है और क्रीमिया पर हुए यूक्रेन के हमलों का बदला भी। यूक्रेन ने बीते हफ्ते क्रीमिया पर 3 दिन तक लगातार हमले किए। इसमें रूस के जनकोई एयरबेस को नुकसान हुआ था और इसके साथ ही रूस की 3 से ज्यादा अटैक बोट नष्ट हो गई थी। जिस तरह यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदार पेट्रोलियम प्लांट पर हमला करके एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया, उसी तरह रूस ने भी यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के इरादे से हमले किए। इसके साथ साथ युद्ध के मोर्चे पर भी रूस ने बड़े हमले किए हैं। खेरसोन में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के कई मोर्चों पर गोलाबारी की। डिप्रो नदी के करीब बनी यूक्रेन की कई पोस्ट गोलाबारी में तबाह हो गई। चासव यार के मोर्चे पर रूस ने हवाई बमबारी की। रूस ने उस इमारत को टारगेट बनाया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। इस हमले में यूक्रेन के 55 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चेर्निहिव में भी रूस ने यूक्रेनी चौकियों पर ड्रोन से बमबारी की। इस बमबारी में चेर्निहिव की कई यूक्रेनी पोस्ट तहस नहस हो गई और 40 से ज्यादा सैनिक भी मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने खार्किव के नजदीक बिलोहो-रिव्का के बाहर जमा हुई यूक्रेनी सेना पर क्लस्टर बम से हमला किया। बिलोहो-रिव्का पर रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सेना की टुकड़ियां रूसी सेना पर धावा करने की रणनीति बना रही है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ब्रिगेड में बड़ी तबाही मचाई। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों की खंदकों पर हमले किए। इन हमलों में 92 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बीते 48 घंटे में रूस ने डोनेस्क से लेकर लवीव तक भारी तबाही मचाई। विध्वंस की यह बरसात क्रीमिया हमलों के बाद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।